तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं और गुडविल का कंसेप्ट क्या है एज अ होल। तो शुरू करने से पहले हमें थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है कि जो गुडविल है ये क्या है। गुडविल कोई भी कंपनी की रेपुटेशन होती है, कंपनी, फर्म, शॉप की रेपुटेशन। इसका मतलब ये है कि सपोज करिए एक मार्केट में से दो दुकानें, दुकान ए और दुकान बी, और ये दोनों दुकानें एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। बट जब हम प्रॉफिट्स देखते हैं तो दुकान ए का प्रॉफिट आता है इतना, सपोज 2.5 lakhs, दुकान बी का आता है 2 lakhs, दुकान सी का आता है 1 lakhs या इसको 1 lakh, और दुकान डी का आता है 50,000। तो एक ही मार्केट में 3-4 बिजनेस की इतनी वेरिएशन क्यों है प्रॉफिट में? वेरिएशन जो है, जो हम इतना जो 50,000 का थ्रेशोल्ड है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और जितना एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट से कमाया जाता है यही है गुडविल, और इसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट ही क्या है? उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल। क्योंकि देखो हो क्या सकता है कि एक ही बिजनेस है, अब ये जो बिजनेस है ये अलग प्रॉफिट एक्स्ट्रा क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसकी रेपुटेशन है कुछ उस बिजनेस में, या वो बहुत पुराना दुकानदार है, काफी टाइम से एस्टेब्लिश्ड है, या वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, दूसरों से डिफरेंट है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। जैसे हम कुछ कहते हैं ना कि कुछ अगर है, एक भल्ले वाले की दुकान है, चाट वाली की दुकान है, तो उसी की यहां से खाना है, तो क्या ये गुडविल ही तो है कि हम किसी दूसरी दुकान को प्रेफरेंस देते हैं किसी पहली दुकान से। तो वो प्रेफरेंस देना ही गुडविल है उस कंपनी की या उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस दुकान की। और वो गुडविल आती है टाइम से, कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस वो कर रहे हो, और कैसे वो कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, कस्टमर अगर उनकी दुकान पे आते तो कैसे उनको मीट करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो गुडविल बढ़ाती है और घटाती है। और गुडविल क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो गुडविल का तो हमने मतलब समझ लिया कि गुडविल ये है, किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन उसकी गुडविल कहलाती है। तो ये जो गुडविल है ना, गुडविल या रेपुटेशन, ये बेस्ड है किस पे? कस्टमर्स पे। और कस्टमर जो है ना वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं रैट, एक होता है डॉग, और एक होता है कैट। रैट कैसे होते हैं? ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होते, ये एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तो वैसे ही काम करते हैं, एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान पे, सेटिस्फाई कभी नहीं होते प्रोडक्ट से। बट एक टाइम ऐसा आता है कि जो रैट है ना, इनको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं डॉग में। अभी डॉग जो होता है, डॉग होता है लॉयल टू ओनर, मतलब जहां ओनर जाएगा वही ये जाएगा। सपोज रिलायंस का ओनर है मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी की वजह से काफी कस्टमर्स है, तो वो डॉग कस्टमर कहलाएंगे। आज मुकेश अंबानी रिलायंस छोड़ के टाटा में चला जाता है, तो उसका जो ये डॉग वाला कस्टमर ग्रुप है वो भी टाटा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? लॉयल टू ओनर। तो ये कैट वाले होते हैं ना, ये जो कैट वाले, बिल्ली वाले, ये क्या होते हैं? लॉयल टू कंपनी। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ओनर कौन है, ये कंपनी से अटैच रहते हैं। कि ओनर, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई भी चेंज हो जाए इनको परवाह नहीं है, पर ये कंपनी जो है वो कभी ही नहीं छोड़ते। ये कंपनी से क्या होते हैं? बिल्कुल 100% लॉयल होते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब बात यहां पे एक आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर एक कंपनी ए है और ये बहुत सालों से है, सपोज करिए 20 साल से काम कर रही है, और अब ये अपना बिजनेस क्या है? सोल्ड कर रही है किसी दूसरे पर्सन को, तो जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस, लायबिलिटी और एसेट है वो तो अलग है, बट इसने जो नाम कमाया इन 20 सालों में उसका भी तो कुछ अमाउंट बनेगा सुपर प्रॉफिट का। तो इस सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करा जाए वो हमें जानना है। तो जो गुडविल की वैल्यूएशन है, गुडविल की वैल्यूएशन वो भी जरूरी है। जब भी आप अपना बिजनेस बेचते हो तो उस समय, सिर्फ उसी समय आप गुडविल की क्या करते हो? वैल्यूएशन करते हो। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन करने ही हमें यहां पे सीखना है। तो गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है। पहला मेथड है
एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, कंपनी के जो साल के, जो इस कंपनी के जितने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं, सपोज करिए कि एक कंपनी है, ये कंपनी है, इसके 5 इयर्स के आपको प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चंस में, तो उन 5 इयर्स का जो प्रॉफिट हो वो आपको क्या करना है, पहले तो आपको इसको फॉर्मूला लिख देता हूं। तो इसमें जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालता है, गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस पे भी आएंगे क्या है, एवरेज प्रॉफिट पे पहले फोकस करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मतलब अगर आपको क्वेश्चन में 5 इयर्स के प्रॉफिट दिए हैं तो उन 5 ईयर के प्रॉफिट्स को आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ईयर से। कितने नंबर ऑफ ईयर्स है इसमें, 5। जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास एवरेज प्रॉफिट की। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है कि अगर एक कंपनी ए को बी ले रहा है तो बी ये एक्सपेक्ट करता है कि इतने साल तक वो गुडविल जो मैंने वैल्यू निकाली है वो इतने साल तक अटेन करेगी। अगर मेरी गुडविल क्या, वो सोचता है कि 2 इयर्स परचेज के लिए मैंने ली है, दैट मींस 2 साल तक उस गुडविल का कोई कॉम्पिटिटर नहीं आएगा मार्केट में और 2 साल तक वो गुडविल सस्टेन करेगी। तो ये एक्सपेक्टेशन होती है और वो यहां पे मल्टीप्लाई कराते हैं एवरेज प्रॉफिट से। तो ये मल्टीप्लाई कराने के बाद जो गुडविल आती है या जो अमाउंट आती है दैट इज योर गुडविल। ठीक है, तो इसमें एक और पार्ट हो सकता है, ये तो एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात होगी। इसी में ये जो है ये है सिंपल एवरेज। ये कैसा है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका एक दूसरा भी हो सकता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है, आपको कुछ वेट्स दिए होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसे इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि आपको ईयर्स देते हैं, फिर प्रॉफिट्स देते हैं और फिर कुछ वेट्स देते हैं। वेट्स अगर ना गिवन हो तो उसका भी बताता हूं क्या करेंगे। तो ईयर्स देंगे 1 2 3 4, प्रॉफिट देंगे 1 लाख 2 लाख 4 लाख 3 लाख, ऐसे कुछ रैंडम दे देंगे और फिर वेट्स दे देंगे 1 4 8 16, ऐसे कुछ भी हो सकता है। और अगर वेट्स क्वेश्चन में ना गिवन हो तो 1 2 3 4 मानना है। रीजन क्यों है, क्योंकि हम लास्ट वाली ईयर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो जितना ज्यादा प्रेफरेंस उतना ज्यादा वेट। ठीक है, ये आपको मिल गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करके इसका क्या निकालना है, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। जैसे 1 लाख का 1 लाख ही हो गया, 2 लाख का 4 लाख हो गया, ऐसे आपको ये भी निकालना है सबके। ठीक है, तो आपने ये निकाल लिया। अब इसका जो टोटल है 24 24 और 4 28 और 29 लाख और 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो 29 लाख डिवाइड बाय 10, ये आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। फिर इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को क्या करना है आपको, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई कराना है नंबर ऑफ ईयर परचेज। बाकी सब चीजें सेम है, बस आपको जो एवरेज प्रॉफिट निकालने वाला फॉर्मूला था वो इसमें हम क्या कर दिया, हमने चेंज कर दिया। अब इसमें एक और बात ध्यान रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट की कुछ बात कर लेते हैं इसमें ना। फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि ये जो प्रॉफिट्स गिवन होते हैं हमें, नंबर ऑफ प्रॉफिट गिवन होते हैं, ये जो कंपनी हमें जो कंपनी में बेच रहा है वो अपने आप डिसाइड करता है। बट ये क्या ट्रू हम मान सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकता है, हम कुछ भी मान ले नहीं ना। तो इसमें होता क्या है, जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं या जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस जैसे फायर लग गई, आग लग गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, बिजनेस का जो स्टॉक है वो लॉस हो गया। अब लॉस है तो वो प्रॉफिट से माइनस कर देगा, बट वो हमें यहाँ पे नहीं शो करना। प्रॉफिट्स जैसे लॉटरी लग गई, एबनॉर्मल प्रॉफिट, वो प्लस कर देगा, वो हमें प्लस नहीं करना, क्योंकि क्या होता है, हमें कुछ ऐसे प्रॉफिट चाहिए जो हमें रिकरिंग नेचर के हो, हम उसको फ्यूचर में मेंटेन कर सके। बट ये क्या होते हैं, वन टाइम होते हैं, फ्यूचर में मेंटेन नहीं होती। क्योंकि जरूरी नहीं है वो लॉस जो आपको एबनॉर्मल लॉस जो फायर से लॉस हुआ वो कंपनी बेचने के बाद भी हो, जरूरी नहीं है जो प्रॉफिट लॉटरी से हुआ है ए को वो बी को भी हो। तो इस ऐसे प्रॉफिट्स को जो मेंटेन हम फ्यूचर में नहीं कर सकते, उसका जो इफेक्ट होता है वो हम चेंज करते हैं। लाइक एबनॉर्मल प्रॉफिट में कंपनी ने पहले क्या किया होगा, प्लस किया होगा, लॉसेस के टाइम में माइनस किया होगा।
इसका इफेक्ट क्या करना है हमें, इसका इफेक्ट रिवर्स करना है। तो इसका इफेक्ट रिवर्स करने के लिए हम उसी साल के प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे और एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देंगे, उसका इफेक्ट रिवर्स करने के लिए। ठीक है। दूसरा रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग में भी आप ऐसे ही रखिए, एबनॉर्मल और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग या तो इनकम होगी या तो एक्सपेंसेस होंगे। नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होते, एक बार ही होता है। ठीक है। अब एक बार ही होगा तो जरूरी नहीं है ना मेरे लिए भी हो, जब मैंने कंपनी ले ली तो वो मेरे फ्यूचर मेंटेनेंस में नहीं आएगा। उसका भी मुझे अगर इनकम होगी मतलब प्रॉफिट को तो प्लस मैंने किया होगा मैं माइनस कर दूंगा, एक्सपेंसेस मतलब मैंने माइनस किया होगा तो मैं प्लस कर दूंगा, बात सेम रहेगी। दूसरे में क्या है, अच्छा कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस कैसे, सपोज करो ये जो कंपनी ए है ये कंपनी बी को बेची है, ठीक है ना। कंपनी ए क्या करती थी, कंपनी ए रेंट देती थी बिल्डिंग का जहां पे ये बिजनेस करती थी, 20 साल से जहां बिजनेस करती थी, रेंट देती थी 1 लाख रुपए का पर ईयर, एग्जाम्पल। बी को जब बेचा, अब बी का क्या है, बी का खुद का प्रीमाइसेस है, बी की पास खुद की बिल्डिंग है। तो ये जो 1 लाख रुपए पर ईयर जो रेंट ए दे रहा था बी नहीं देगा, बी अब नहीं देगा, तो बी का 1 लाख रुपए बच गया, बी का 1 लाख रुपए बच गया। तो जो प्रॉफिट्स मुझे ए ने दिए होंगे उसमें से जो मेरा ये बच गया, मतलब ये मेरा एक्सपेंसेस, पहले ए के लिए एक्सपेंसेस था वो, तो उसने ए ने माइनस किया होगा प्रॉफिट से, पर वो मेरे लिए एक्सपेंसिव नहीं है, तो मैं क्या करूंगा उसको माइनस कर दूंगा, 1 लाख माइनस 1 लाख जितनी ईयर का उसने रेंट दिया होगा। माइनस क्यों किया, क्योंकि क्या है देखो होता क्या है, अगर मैं पीएनएल बनाऊं, यहां पे मेरा क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ठीक है ना। यहां पे मैं रेंट देता हूं, यहां पे मैं सारे एक्सपेंसेस देता हूं, फिर मेरा यहां पे नेट प्रॉफिट आता है। अब सपोज करो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 5 लाख का था और नेट रेंट मैंने 1 लाख का दिया, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 4 लाख का, है ना, 4 लाख का आएगा। बट मेरी बात सुनो, अब जब मैं ये 1 लाख दे ही नहीं रहा, अगर मैं ये 1 लाख दे ही नहीं रहा, तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या आएगा, 5 लाख का पूरा 5 लाख आएगा। तो ये मेरे 1 लाख बच गए ना, तो मैं 1 लाख को प्लस कर दूंगा इसमें अपने प्रॉफिट में प्लस मैं इसको कर दूंगा क्योंकि मेरा बच गया। मैंने माइनस कहा था पहले, सॉरी प्लस करना है। प्लस आपको क्या करना है, प्लस 1 लाख रुपए। क्यों प्लस 1 लाख रुपए करना है, कि मेरे पैसे बच चुके हैं, ठीक है ना। जो एक्सपेंसेस में पहले जो ए करना था वो एक्सपेंसेस अब मेरे बच गए। मैंने माइनस कहा था पहले, माइनस नहीं करना, प्लस करना है। क्यों, क्योंकि अब आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आपको प्लस करना है। जैसे सपोज करो आपको 1 लाख रुपए किसी ईयर का दे रखा होगा और उसमें ये दे रखा होगा कि रेंट जो ए देता था वो बी नहीं देगा, तो मतलब मेरा वो जो कितना खर्च, सपोज करो मैं 50,000 रुपए रेंट देता था ए, पर वो 50,000 मेरा बच गया, तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो मेरा प्रॉफिट जो ट्रू प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 1,50,000, ठीक है। वो करेक्ट कर लेना, प्लस करना है, रेंट को प्लस करना है। वैसे ही कुछ इनकम हो, कुछ ये तो वही बात ए के लिए एक्सपेंसेस थे। अब हो सकता है कि जो ए था, ए क्या करता था, इंश्योरेंस नहीं लेता था अपने गुड्स का, ठीक है। बट क्या हुआ, जब इसने बी को सेल करी तो ये इंश्योरेंस लेना जरूरी समझता है, तो उसके लिए वो खर्चा हो गया। और उसने क्या कहा कि सारे जो ईयर इन्होंने दिए है, सपोज पर 1 लाख रुपए का क्या दिया है, एक प्रॉफिट दिया है। इन्हें बोला है कि मेरा 2022 का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए था, बट इसने बोला है, बी ने बोला है मैं इंश्योरेंस को मैंडेटरी समझता हूं लेना, तो ये मेरे लिए एक्सपेंसिव है। जो ए नहीं मानता था वो बी मान रहा है तो खर्चा ना, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। कितना, इंश्योरेंस से जितनी अमाउंट होगी वो मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना कि एक्सपेंसेस और इनकम जो ए ने नहीं दिया, या ए का जो ट्रांसफर है वो बी को हो रहा है, बी ने जो ट्रांसफर, जो देखो यहाँ पे क्या था, रेंट, पहले क्या था, रेंट ये देता था ये नहीं देता था, तो ये रेंट का पैसा बच गया ना, तो इसका भी जो इफेक्ट है वो रिवर्स करना है। इंश्योरेंस ए नहीं देता था पर बी देना समझता है जरूरी, तो ये जो खर्चा है ये बढ़ गया ना बी के लिए, तो जो खर्चा है वो माइनस कर दो, जो बच गया वो प्लस कर दो। ये क्या है, इसमें आपको करना है। तो जो एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में वो डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और प्रॉफिट्स और गेन है वो फ्यूचर में एडेड बैक हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि यहां पे हमें जो रेंट था, रेंट हमारा क्या होगी, इनकम हो गई, ठीक है ना। और क्योंकि रेंट जो 1 लाख रुपए पहले एक्सपेंसेस था, अब तो मैं देना ही नहीं क्योंकि मेरी तो खुद की बिल्डिंग है, तो जो रेंट का पैसा ये मेरी इनकम हो गई, ये मैं ऐड बैक करूंगा। और जो एक्सपेंसेस, जो इंश्योरेंस पहले नहीं दिया जाता था, अब इंश्योरेंस पेमेंट हो रही है तो वो मेरे लिए एक्सपेंसेस हो गया, तो इसको मैं नेगेटिव मतलब माइनस करूंगा। एबनॉर्मल अलग है, एक्सपेंसेस जो रिकरिंग नेचर के है वो अलग है, ठीक है। ये भी हो गया। तो ये जरूरी बात समझना, ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट के साथ ये एडजस्टमेंट दी होगी तो आपको एडजस्टमेंट वाले प्रॉफिट निकालने हैं और फिर उसके बाद ये फॉर्मूले यूज करने हैं आपको गुडविल निकालने के लिए, ठीक है। तो ये तो था गुडविल वैल्यूएशन फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम जो दूसरा मेथड कर रहे हैं वो है
सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करते हो, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब जैसे आपने अभी ऊपर ही एवरेज प्रॉफिट निकाला था, चाहे वो वेटेज हो चाहे वो सिंपल हो, तो वो एवरेज प्रॉफिट वैसे निकालोगे जैसे मैंने निकालना सिखाया था, इनटू अच्छा सुपर प्रॉफिट निकाल रहा हूं माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसका कम मैं पहले कंसेप्ट समझा देता हूं। ये नॉर्मल प्रॉफिट था, इससे मैं सुपर प्रॉफिट निकाल, ये हमारा सुपर प्रॉफिट था। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मेरा सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा, है ना। मैं 50,000 रुपए कमा रहा था, ये नॉर्मल प्रॉफिट था, पर ये कंपनी 2.5 लाख कमा रही है, तो उसमें क्या अलग है, जो एक्स्ट्रा है वही आपका सुपर प्रॉफिट है, ठीक है ना। वो यही गुडविल है, अब वो कितने साल चलेगी उसे मैं मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये एवरेज प्रॉफिट तो मैंने सिखा दिया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कैपिटल इंप्लॉयड गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो इसका मैं फॉर्मूला बताता हूं। इसको मल्टीप्लाई करना है रेट, कैपिटलाइजेशन रेट। ये रेट वो है जिसका आपका कितना परसेंट आपका कैपिटल पे जो रिटर्न है वो आपको कितना मिल रहा है, तो कैपिटलाइजेशन रेट डिवाइड बाय 100, ठीक है। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कैपिटल कैपिटल इंप्लॉयड डिवाइड बाय 2। अगर आप ये कर लोगे तो आपका कैपिटल इंप्लॉयड भी इससे इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर ये भी ना गिवन हो तो आप कैसे करोगे, आपको ये दोनों आइटम्स ना गिवन हो, ओपनिंग कैपिटल इंप्लॉयड गिवन हो या क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड गिवन हो, ठीक है, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। इसको कैसे करोगे, ओपनिंग कैपिटल इंप्लॉयड, अच्छा ये गिवन हो तो कैसे निकालोगे, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड, ओपनिंग में प्लस हाफ करोगे ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, और इसमें माइनस करोगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। अगर आपको ओपनिंग गिवन है तो आप प्लस करके निकाल सकते हो, क्लोजिंग गिवन है तो आप प्लस माइनस करके निकाल सकते हो क्या, अपना कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है। ये भी हो गया। अगर सिर्फ कैपिटल इंप्लॉयड गिवन हो और आपको एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड निकालना हो तो याद रखना जो एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड होता है ना वो कैपिटल इंप्लॉयड के इक्वल होता है, तो दोनों क्या है, सेम ही चीजें हैं। ये भी हो गया। अब हमें जो यहां से क्या होगा, यहां से कैपिटल इंप्लॉयड आएगा, उसको आप मल्टीप्लाई कराओगे रेट अपॉन 100, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना मैंने सिखा दिया, माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट से तो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा, इनटू करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज द नंबर ऑफ ईयर्स द कंपनी कैन सस्टेन देयर गुडविल, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी गुडविल भी आ जाएगी, ठीक है। तो हम तीसरा चल रहे हैं। देखो यहां पर हमने क्या किया, कैपिटल इंप्लॉयड से निकाला प्रॉफिट, अब हमें प्रॉफिट से कैपिटल इंप्लॉयड करना है, उसके हिसाब से मैं गुडविल निकालनी, तो कैसे होगा, तो इसका थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। बहुत इजी है। अभी जो कैपिटलाइजेशन मेथड है ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट तो है एवरेज प्रॉफिट से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यहां पे कैपिटलाइजेशन लिखना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या दूसरा है आपके पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट से अब कैपिटल में जाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू, अब जो रेट अपॉन 100 कर देता ना, हमें 100 अपॉन रेट कर देना है, अपोजिट करना है तो 100 अपॉन रेट कर देना है, ठीक है। इससे क्या आएगा, जिससे जो भी आपकी अमाउंट आएगी माइनस कर देना है कैपिटल एम्प्लॉयड से। ये करोगे आपका कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकल जाएगी। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप सुपर प्रॉफिट के लिए, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, कैपिटलाइजेशन रेट है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता ही कैसे निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, ठीक है। तो ऐसे आपका क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कराओगे 100 अपॉन रेट से। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नहीं होगा, क्योंकि वजह क्या है यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का लेने की, जैसे हमने यहाँ पे लिया क्योंकि यहाँ पे हम कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट में क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमें माइनस करने की यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा लास्ट बच्चा है, मैं यहां पे करा देता हूं, सुपर प्रॉफिट या एन्युइटी मेथड लिख लो बस, एन्युइटी मेथड। ये जो एन्युइटी मेथड है ये सबसे बोलते हैं ना बेस्ट फिगर देता है। रीजन क्या है, ये एन्युइटी मेथड क्या है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करता है। क्या करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करता है। एग्जांपल, ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेस कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम 50,000 रुपए हमारा, सब मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूं, चलो इसमें एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरा एवरेज प्रॉफिट 50,000 रुपए आ रहा है तो ये मेरी गुडविल होगी। सुपर प्रॉफिट मेरा आ रहा है 50,000 तो ये मेरी गुडविल होगी। बट ये गुडविल को मैं कितने साल सस्टेन कर सकता हूं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उससे मल्टीप्लाई करके टोटल गुडविल निकाल सकता हूं। बट एक बार बताओ, ये जो 50,000 रुपए वैल्यू है, जो मेरी गुडविल है 50,000 ही रहेगी हर 2-3 साल के लिए, नहीं ना। क्यों, एक तो है मेरी रेपुटेशन गिर सकती है, दूसरा क्या है, जो वैल्यू ऑफ मनी है वो भी गिर सकती है। कैसे, इन्फ्लेशन भी तो एक चीज है। तो गुडविल निकालते समय इस फॉर्मूले में आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट लोगे, ठीक है ना। आप एवरेज प्रॉफिट लोगे या सुपर प्रॉफिट लोगे। अगर आप एन्युइटी मेथड एवरेज प्रॉफिट निकालो तो एवरेज प्रॉफिट वरना सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट लोगे इनटू प्रेजेंट वैल्यू से, प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कराओगे। ये प्रेजेंट वैल्यू आपको क्या क्वेश्चन में दे रखी होगी 100%, बट अगर 0.1% अगर ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं गिवन है तो आप कैसे निकालोगे, वो है इसका फॉर्मूला है 1 माइनस 100 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस आर का n डिवाइड बाय रेट अपॉन 100। ये क्या है, ये फॉर्मूला है। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू ना गिवन हो, वैसे तो आपको गिवन ही होगी ऑब्वियस सी बात है, बट अगर नहीं गिवन है तो 100 अपॉन 100 प्लस आर अपॉन 100 करोगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये जितने भी सारे फॉर्मुलेस थे ये हमने सारे कवर कर चुके हैं। एक बार याद रखना, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कैपिटलाइजेशन रेट होता है, ये वाला, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि रिटर्न एक तो होता है रिस्क फ्री रिटर्न। ये अगर गिवन ना हो तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए रिटर्न 2 तरीके के होंगे, एक तो होगा रिस्क फ्री, उसमें आप प्लस कर दो रिस्क प्रीमियम। ये दोनों प्लस करने के बाद अगर ये गिवन ना हो तो आपका कैपिटलाइजेशन रेट या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो थी जिसमें हमने गुडविल की वैल्यूएशन और उसके कंसेप्ट को क्लियर करा।